Good morning, everyone. Beta, welcome to my channel, God Classes, and after covering minute details of the cash flow analysis, I'm going to cover minute detail. minute तो नहीं कहूँगा, हैं तो बहुत ऊपर की, लेकिन कई बार बच्चे इनको गलत कर जाते हैं, तो मैं कुछ बातें एड्रेस करने जा रहा हूँ। ठीक है ना? थोड़ा स्पीड में करूँगा, जो बातें आपको बेटा टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। चलिए, मैं बेटा सिचुएशन रखता चलूंगा, आपको आंसर करते चलना है। बेटा बताइए, ए और बी बेटा प्रॉब्लम नंबर वन, बेटा ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनके रेशियो 3:1। बेटा इन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/3 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ओके, सो ए और बी पार्टनर्स हैं, इनके रेशियो 3:1 है। इन्होंने सी को पार्टनर बनाया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। तो गौर सर, क्या ट्रीटमेंट्स होंगे अंडर द गिवन सिचुएशन? चलिए गौर सर, यदि जनरल रिजर्व 1 लाख दिया है और क्वेश्चन में लिखा है कि 20% ऑफ जनरल रिजर्व is to be used for provision for doubtful debts. तो सर आप क्या जनरल एंट्री करेंगे? जनरल रिजर्व 1 लाख दिया है एंड 20% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी यूज फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो गॉड सर क्या एंट्री करेंगे? बेटा हम लोग एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व बांटने से पार्टनर क्रेडिट होते हैं और ये किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यूजली ये एंट्री होती है, बट हम लोग जनरल रिजर्व का सर्टेन पार्ट किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। जनरल रिजर्व बेटा 1 लाख है और 20% 20,000 रुपए ये किस में डाल रहे हैं? प्रोविजन में। अब बचा कितना? 80,000। बेटा 80,000 को किस रेशियो में बांट दो? 3:1 में। 3:1 में बांट दो बेटा, तो बचा 80,000 को 3:1 में बांटोगे। ए को 60,000 और बी को 20,000। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। क्लियर जी? अच्छा बेटा, ये जनरल रिजर्व नहीं है, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। और मेरे बच्चा क्लेम, जो क्लेम है वर्कर्स का, वो दिया है 20,000। कितना दिया है? 20। तो बेटा हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1 लाख दिया है और क्लेम कितना दिया है? 20,000। तो बताओ गॉड सर क्या एंट्री करेंगे? बिल्कुल वैसे ही होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। गॉड बेटा 1 लाख लिख देना। और बेटा किस काम में यूज आ रहा है? बेटा यहां लिख देना प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन
कॉम्पनसेशन क्लेम, WCC का मतलब है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो बताइए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है, 1 लाख। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है, 20,000। अभी भी कितना बच गया, 80,000। बेटा जो बच जाए वो ए और बी में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो मीन 3:1 में बांट देना। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 20,000, रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अच्छा अच्छा गौर सर, यदि ये क्लेम 1,20,000 हो जाए तो क्लेम कितना हो जाए, 1,20,000 हो जाए तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1,20,000। तो बेटा आप कुछ बच ही नहीं रहा है, तो बांटेंगे क्या बेटा, अब बेटा 20,000 रुपए का बेटा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बेटा। और हमारे पार्टनरशिप में चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, इज इट क्लियर, रिजर्व का ट्रीटमेंट सेम रहता है। इज इट क्लियर, मेरे पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है, 1 लाख। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है, 1,20,000। 20,000 की शॉर्टेज पड़ गई है बेटा, ये शॉर्टेज किस अकाउंट में ले जाओगे, रीवैल्यूएशन। फिर बच्चा क्या करना, जो ये रीवैल्यूएशन आपने डेबिट किया है इसे क्या कर देना, क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। और किस में बांट देना, इज इट 20,000 का जो लॉस है ना बेटा, जो डेबिट था उसे क्रेडिट करके किस में बांट देना, ए और बी में। इन व्हाट प्रोपोर्शन, 3:1। तो बेटा 15,000 का लॉस ए का हो जाएगा और 5,000 का लॉस बी का हो जाएगा। सो द सेकंड प्रॉब्लम दैट यू माइट कम अक्रॉस इज कि रिजर्व कम है और बेटा क्लेम ज्यादा। ओके चलिए बेटा, आपके एग्जाम में बेटा वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन की जगह क्या दे सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके ठीक है ना बेटा, आपको क्या दिया है बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है बच्चा। कितना दिया है, 1 लाख। अब बेटा इज इट क्लियर, बेटा ये रिजर्व क्यों बनता है, गौर सर, इन्वेस्टमेंट से होने वाली लॉस को काउंटर करने के लिए। फिर बेटा वो आपको बैलेंस शीट में क्या करेगा, इज इट क्लियर, इन्वेस्टमेंट देगा। इन्वेस्टमेंट देगा 80,000। और बेटा नीचे या ब्रैकेट में ही आपको मार्केट वैल्यू बता देगा। ठीक है चलो, अब करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1 लाख है और इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं, 80,000। और बेटा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रह गई है 60,000। कितनी रह गई, 60। बेटा जो ये बाहर 80,000 दी रहती है ये बेटा कॉस्ट। तो बताओ बेटा इन्वेस्टमेंट 80 के थे और उनकी मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है, 60,000। मतलब लॉस कितना हो गया, और सर 20,000। ये नुकसान किससे कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
बताओ बेटा कितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आईएफआर है। आप शॉर्टकट में मत लिखना, आप पूरा लिखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? और सर 1 लाख है। बोलो बेटा इन्वेस्टमेंट से आपको कितना लॉस हो रहा है? गौर सर 80,000 की चीज 60,000 की रह गई है तो 20,000 का लॉस हो रहा है, फिर भी आपको कितना बच रहा है? इज इट क्लियर? गौर सर फिर भी सर 60,000 बच रहा है तो बेटा किस किस में बांट दो? ए और बी में। इन व्हाट रेशियो? 3:1। तो बेटा 80,000 को 3:1 में बांटोगे तो ए को मिलेगा 60,000 और बेटा इनको मिलेगा 20,000। और मेरे बेटा जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लॉस टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अच्छा और सर गौर सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 80,000 के हैं और सर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है ना वो 1 लाख हो गई है, बढ़ गई है। क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो बेटा कोई आपको नुकसान नहीं हुआ है ना? कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे? अरे बेटा जब कोई नुकसान हुआ ही नहीं है तो बताओ बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 1 लाख। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80 से 1 लाख हो गई है, सो देर इज नो लॉस, कोई नुकसान ही नहीं है, तो रिजर्व का कोई यूज नहीं है। तो आप 1 लाख रुपए को किस में बांट देना? एस कैपिटल और बीस कैपिटल में 3:1 में। तो इनको 75 मिलेगा और इनको 25,000 मिलेगा। अब बताओ मेरे बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बताओ बेटा इन्वेस्टमेंट 80 से बढ़कर कितने हो गए? 1 लाख। असिट्स बढ़ जाए कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कहाँ दिखाएंगे? रीवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट कितना दिखा देंगे? 20,000, जो किस में बढ़ जाएगा? ए में और बी में। इज इट क्लियर? ए में और बी में 15,000 एंड 5,000। तो एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। बेटा देखो कभी भी जो बाई में लिखा जाता है ना उसको ऐसे पढ़ा जाता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और जो इधर की चीज होती है बेटा इसको पढ़ा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। गौर सर माना हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख है और गौर सर हमारी इन्वेस्टमेंट 1,80,000 के हैं और सर इनकी वैल्यू जो है ना वो 80,000 रह गई है, बल्कि 70,000। ओके तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे? 1,80,000, जिनकी मार्केट वैल्यू सिर्फ कितनी रह गई है? 70,000। मतलब वैल्यू कितनी गिर गई है? 1,10,000। तो बताओ मेरे बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 1 लाख। एंड बेटा इन्वेस्टमेंट से होने वाला बेटा लॉस कितना हो गया है? 1,10,000 हो गया है। तो बेटा जो एक्स्ट्रा 10,000 का लॉस हो गया बेटा ये कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर जो रीवैल्यूएशन आपने डेबिट किया है बच्चा उसे क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। इज इट क्लियर? कितना? 10,000। और फिर बेटा इसको किस में बांट देना? एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल। बेटा इनके रेशियोज क्या हैं? 3:1। तो दिस इज 7,525 ए और
और सर माना ए और बी पार्टनर है, उनके रेशियो 3:1 है और सी 1/4 शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है। गौर सर बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस दिए हैं। क्या दिए हैं? रिजर्व एंड सरप्लस दिए हैं, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस दिए हैं। कितने दिए हैं गौर सर? 60,000 दिए हैं। ओके, 60,000 दिए हैं और क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि इन्हें ना डिस्ट्रीब्यूट करो, इन्हें मत बांटो, इन्हें बैलेंस शीट में यूं ही बना रहने दो। तो गौर सर हम क्या करेंगे? तो बेटा बताओ, बेटा पहले बताओ ये रिजर्व एंड सरप्लस पर किसका राइट होता है? गौर सर ए और बी का राइट होता है। और बेटा ये लोग क्या चाह रहे हैं, तीनों पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं? कि इन्हें ना बांटो। तो बताओ बेटा कौन है जो फ्री में गेन करेगा इन द फ्यूचर? तो बताइए बेटा, आज यदि रिजर्व एंड सरप्लस को बांटें तो बेटा ये जो प्रॉफिट और रिजर्व है ये किस किस में बटेंगे? ए और बी में। और आज यदि हम ना बांटें, आज इसे ना डिस्ट्रीब्यूट करें तो बेटा फ्यूचर में ये किस किस में बटेगा? ए बी और सी में। तो who is benefited by not distributing the reserve and surplus? गौर सर सी, फ्री में फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है गौर सर? 1/4 फायदा हो रहा है। तो बताइए 60,000 का 1/4 कितना फायदा हो रहा है? 15,000। तो बताओ बेटा किसको पैसा आज देना पड़ेगा? क्योंकि सी को कितना फायदा हो रहा है? 15,000। तो जिसको फायदा होता है बच्चा उसको देना पड़ता है। किसको? जिसको नुकसान हो रहा है। तो बताओ बेटा सी को 15,000 किसको देना पड़ेगा? ए और बी को देना पड़ेगा। तो एंट्री होगी सी करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और बेटा ये किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। चूंकि बेटा इस क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है। याद रखना बेटा सी को कितना फायदा हो रहा है? ना रिजर्व पर बटने से 15,000 फायदा हो रहा है। तो ये 15,000 सी को आज देने पड़ेंगे। किसको? ए और बी को। इन व्हाट रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और आप जानते हैं जब कुछ दिया ना हो तो जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बताओ बेटा इस सवाल में ओल्ड रेशियो 3:1 है। सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिशन लिया जा रहा है। कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो बताओ बेटा सी को ये 1/4 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए और बी। इन व्हाट प्रोपोर्शन? जब कुछ दिया नहीं है तो जो ओल्ड रेशियो है बच्चा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होंगे। तो बेटा 3:1। तो बेटा 15,000 को 3:1 में बांटे तो 3750 और 11,000 250। क्लियर? चलिए, अच्छा गौर सर माना ये रिजर्व एंड सरप्लस नहीं उसका उल्टा होता। सर यदि असेट साइड में क्या लिखा होता? लॉस या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 60,000 रुपए दिए होते। बताइए बेटा असेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है बेटा वो क्या होता है? लॉस या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 60,000 दिए होते और कहा जाता कि इज इट क्लियर कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और लॉस को। अब बताओ बेटा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और लॉस किस में बढ़ता है? बेटा ए और बी में बढ़ता है। किस रेशियो में बढ़ता है? 3:1 में बढ़ता है। बेटा क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि लॉस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को बांटना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसे एज इट इज बैलेंस शीट में पड़े रहना है, या क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो पहले बताओ बेटा आज यदि हम ये लॉस बांटते तो ये किस में बटता? और सर ए और बी में बटता। अच्छा, और आज ना बांटे तो ये नुकसान फ्यूचर में किस किस में बटेगा? और सर ए बी और सी में बटेगा। तो बताओ बेटा कौन है जिसे जिसे नुकसान फ्री में मिलने जा रहा है? सी को। तो बेटा बताओ 60,000 का 1/4 किसको नुकसान फ्री में मिलने जा रहा है?
बताओ बेटा, आज ये नुकसान बटे तो किस में बटेगा? ए और बी में। कह रहे आज मत बांटो, आज नहीं बांटो तो फिर एडजस्ट करो। सी कहेगा बताइए 60,000 का 1/4 मुझे कितना नुकसान फ्री में मिल रहा है? 15,000। इज इट क्लियर? तो मिस्टर ए और बी, या तो इसे बांटो, और यदि आप नहीं बांटना चाह रहे हो तो मुझे आप दोनों लोग कितने रुपए दो? 15,000 रुपए दो। इज इट क्लियर? देने वाला डेबिट और पाने वाला क्रेडिट। तो बेटा बताओ अब पैसा किसको देना पड़ेगा? लॉस को ना बांटने से किसको फायदा हो रहा है? आज लॉस बांटे तो ए और बी सहेंगे, और आज ना बांटे तो बताओ बेटा सी को कितना नुकसान सहना पड़ेगा? 15,000। और किसका लॉस कम हो जाएगा? ए और बी को। तो अब उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? ए और बी पैसा देंगे किसको? सी करेंट अकाउंट को। इस रेशियो में बेटा, गेनिंग रेशियो में, और जब कुछ दिया नहीं है तो बेटा ए और बी अपने पुराने रेशियो में ही गेन करेंगे। सो 11,250 एंड 3750। तो बच्चा याद रखना, यदि रिजर्व एंड सरप्लस को बांटने से मना कर दिया जाए तो बेटा बेटा कौन गेन कर रहा है? ना बांटने से किसको फायदा हो रहा है? सी। तो बेटा एंट्री क्या होगी? गेन करने वाला गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। तो बताओ बेटा रिजर्व एंड सरप्लस ना बांटने से फ्यूचर में किसको फायदा होगा? सी। तो सी पैसा देगा करंट अकाउंट से ए और बी को इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और बेटा लॉस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को यदि बांटने से मना कर दिया जाए तो बताओ बेटा ये फ्यूचर में किसको नुकसान होगा? सर अब फ्यूचर में सी को फायदा नहीं, क्या होगा? लॉस, क्योंकि उसको ये लॉस शेयर करना पड़ेगा फ्यूचर में। आज नहीं बांटेंगे, फ्यूचर में बांटेंगे तो सी को भी 1/4 ये लॉस उठाना पड़ेगा। तो बताओ सी को लॉस उठाना पड़ेगा तो फायदा किसको होगा? और सर ए और बी को। तो सर क्या करेंगे? ए और बी पैसा देंगे किसको? सी को देंगे। 15,000 रुपए सी को मिलेंगे, ए और बी। तो बेटा यदि रिजर्व एंड सरप्लस को बांटने से मना कर दिया जाए तो गेनिंग टू पेनिंग, गेन करने वाला पेन करने वाले को देगा। और बेटा यदि लॉस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को मना कर दिया जाए तो बेटा उल्टा कर देना, इसको क्या कर देना? उल्टा कर देना। एंड बेटा दिस इज ऑल अबाउट द रिजर्व एंड सरप्लस। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में इस पर पॉइंट आया तो मैंने कहा कि मैं पहले वीडियोस में भी एड्रेस कर चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन समरी के तौर पर देखना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू।